हेलो गाइस। इस वीडियो में हम जो ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती क्या है। जैसे हम सब जानते हैं क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, हायरार्की ऑफ इवेंट्स होते हैं, स्टेप्स होती है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें जो हर एक स्टेप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, रैंक भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये पूरा एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बनाती हैं। ये कैटेगरीज जो होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, एक कैटेगरी को हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल दिया और ये सारी कैटेगरीज मिलकर क्या बना रही हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर या फिर रैंक जिसे हम बोलते हैं या फिर हम इसको टैक्सॉन भी बोलते हैं, ये सब एक साथ मिलकर बनाती हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जो कि बहुत सारे स्टेप्स में होता है। ठीक है, ये और ये जो हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं ये क्या है, क्लासिफिकेशन की एक सिंपल स्टेप है, सिंपल यूनिट है, इसीलिए हम इसको टैक्सॉन बोलते हैं। सो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये क्या हुई, कैटेगरीज हो गई। जैसे किंगडम एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, फाइलम दूसरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और ये सब मिलकर होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इनको इसी सीक्वेंस में हमें लर्न करना है। तो इसकी एक ट्रिक है, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। ठीक है, किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। अब इसमें एक चीज़ है कि जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं, तो जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो तो बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, और जो सिमिलैरिटीज़ है ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो कम होती चली जाती है। जैसे स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या होगा, ये स्पीशीज़ क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, तो इसके जो इंडिविजुअल्स हैं स्पीशीज़ के, उनके बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू जीनस। फिर जीनस में और कम हुई, फैमिली में और कम हुई, ऐसे ऐसे सिमिलैरिटीज़ तो कम होती चली जाती है और डिसिमिलैरिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं। हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है और इसी से क्वेश्चन आता है कि किस में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हुई, किस में कम होंगी। सपोज किंगडम जो है उसमें सबसे ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, और स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट है। समानता स्पीशीज़ में ज़्यादा है और भिन्नता जो हम ऊपर जाते रहेंगे ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जीनस और फैमिली क्या है, कैट्स और डॉग्स की। अब ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम जनरली क्या करते हैं, सी फॉर कैट, सी फॉर कैनिस और सी फॉर कैनिडी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट है। तो फेलिस कैट्स का जीनस है। ठीक है, जेनिस जेनेरिक नेम जो है कैट्स का वो फेलिस होता है और फैमिली इज़ फैलिडी। और डॉग का जो जीनस है वो कैनिस है और फैमिली इज़ कैनिडी। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एकदम कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। फैमिली में क्या है कि स्पीशीज, जीनस देन फैमिली। तो जीनस और स्पीशीज से भी ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज हो जाती है फैमिली में। रिलेटेड जेनरा के ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब इस फैमिली में जो हम जब इसको क्लासिफाई करते हैं या कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो प्लांट स्पीशीज़ के हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी लेते हैं और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पर भी करते हैं। जैसे वेजिटेटिव फीचर्स जैसे स्टेम, लीफ, ये सब चीज़ें हो गई, रूट हो गई, और रिप्रोडक्टिव फीचर्स उसका एंड्रोशियम या फिर उसका एंथ्रीडियम कैसा है, इन सब के बेसिस पर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पर हम कैरेक्टराइज कर देते हैं फैमिली को। तो ये याद रखना, दोनों वेजिटेटिव भी है, रिप्रोडक्टिव भी है। ये सपोज कन्फ्यूजन हो सकता है, असर्शन रीजन में कन्फ्यूजन हो सकता है, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, तो ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो मैंने सबसे पहले बताया, जैसे हम स्पीशीज से ऊपर जाते रहेंगे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ऐसे ही ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सिमिलैरिटीज़, समानता तो कम होती जाएगी और जो अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डिसिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।